बात करेंगे जल्ले राय की, मैडोना उर्फ सोनिया की। एनिवर्सरी थी, खुशियां मनाई गई, पर अवैस भैया साहब कहाँ गायब हो गए। अवैस भैया साहब को क्या अपनी शादी की खुशी नहीं? क्या सोनिया फिर एक दफा वही गलती कर रही है जो पहले कर चुकी है? क्या वाकई ही डेकोरेशन बहनों ने की? नंदे बहनें हो सकती हैं? क्या उन्होंने बहनें होने का हक अदा कर दिया? और कंप्रोमाइज किस बात पे किया जा रहा है? आखिर सोनिया अपनी यूट्यूब फैमिली को क्या बताना चाह रही है? अगर कंप्रोमाइज करना इसको आता तो क्या सेलिब्रेशन ये करती? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, झल्ले राय के जितने भी यूट्यूबर है उनके क्या कहने। अगर नजमा रानी उर्फ कानी की बात की जाए, सिकंदर ज्ञानी बाबा की बात की जाए, किरण शहजाद की बात की जाए और चाइना के खोते और लिसी बकरी की बात की जाए, तो मैं कहती हूँ सब एक से बढ़कर एक है। अगर झल्ले राय के हाथी हाशम की बात की जाए, उसकी बीवी की बात की जाए, कौन नहीं इनकी करतूतों से वाकिफ, कौन नहीं इनको जानता। डेली रूटीन वाली की बेटी क्या हो गई, बाबर अबरार की बहनें क्या होगी। आप बिलीव करें कि सहरी टाइम भी ये टिकटॉक पे डबल टाइम टैप करती हैं, साथ परांठे बनाती हैं, साथ भीख मांगती हैं, और उसके बाद सारा दिन नहीं इनको नमाज, नहीं इनको अजान की आवाज आती। आज सब भाई हो गया, ये सब भीख भीख मांग रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने एक पहले भी ब्लॉग बनाया था, बहन यानी सोनिया और मैडोना लाखों की बातें करती है, अवैस के बिजनेस के बारे में भी बताती है, अपने डॉलरों के बारे में भी बताती है, पर अफसोस कि अपनी सगी बहन, अपना बहनोई टिकटॉक पे गांव के बच्चों को इकट्ठा करके और बात क्या करते हैं, गरीब बच्चे हैं, अगर आप लोग गिफ्ट मारेंगे, फलां डोनर लगाएंगे, फलां हार्ट देंगे, चुटकी देंगे, दिल देंगे, गन देंगे, तो हम इनको प्याज देग में डालेंगे, हम अब दही भी देग में डालेंगे, यानी गिफ्ट के ओस, और वो खाना गरीबों को खिलाएंगे। गरीब ऐसे ही राशन थोड़ा सा लेके बैठ गए, फिर वो डबल टैप और कोई अल्लाह का बंदा है कोई। अगर आप लो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की इतनी चापलूसी कर रहे हैं, वहां अपनी बीवी के सर से कभी दुपट्टा उतारते हैं ऐसी, ये सिकंदर ज्ञानी बाबा कभी उसको कहता है स्माइल करके दिखा, वहां मर्द गिफ्टर कहते हैं नजमा को सामने करो, रानी को सामने करो, तुम साइड पे हो, फिर उसको पकड़ के सामने करता है, खुद साइड पे हो जाता है। ये जले राय के बगैरत मर्द पूरा साल तो ऐसा करते हैं, पर रमजान में भी यहां बाज नहीं आए। और यहां आपने सिकंदर के भांजे यतीम को नहीं भूलना। वो उसकी बीवी भी दिन रात टिकटॉक पे बैठी फोन कॉल पे मर्दों से बातें करती है, फिर बीच में थोड़ा थोड़ा मैच लगा के गिफ्टरों को वेलकम करती है, और यतीम के बच्चे की रोने की आवाज आती है, और यतीम फिर उसको गोदी में पटा के उसका अक्स नजर आता है। क्योंकि सोनिया का जब ये शोहर था, सोनिया का भी ये साहब शोहर है, उस वक्त ये सोनिया को चावल गर्म करके देता था, कुर्सी लगा के, रिंग लाइट लगा के, पीछे गाने चला के देता था, और बिल्कुल डिजिटल दलालों वाला ये काम करता होता। और सोनिया ने इसकी कोठी बनाई। क्यों देता था, क्यों सोनिया की आवभक्त करता था? क्योंकि ये 2 नंबर आदमी था। इसकी गंदी वीडियो भी वायरल हुई थी, इसकी गंदी वॉइस भी वायरल हुई थी, पर इसके जेहन में ये था कि सोनिया को यूज करके कोठी बनानी है, कच्चे घर से पक्का बनाना है, और इधर फिर दूसरी मशीन ला के रखनी है। और उसके लिए भी इसने कुरान की कसमें खाई थी, मस्जिद की कसमें खाई थी कि हीरा को मोबाइल चलाना नहीं आता, उसकी कोई आईडी नहीं। और आपको फिर हमने हीरा की वो चीजें दिखाई, गिफ्टरों के साथ फ्लर्ट करते हुए हीरा को दिखाया कि बस फिर आपके सामने। तो क्या इन पे खुदा का कहर नहीं? ये झल्ले राय के यूट्यूबर चंद टगों के लिए ये अपने अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की मिन्नतें तरले करते हैं।
कि नमाज पढ़ के या नमाज पे बैठ के अपने रब को राजी करने की कोशिश करें, अपने अल्लाह से मांगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अल्लाह की मखलूक से मांगने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम लोग नहीं अपनी हर दुआ में कहते कि या अल्लाह अपना मथाज रखना, किसी इंसान का मथाज ना करना। पर अफसोस ये वो जाहिल लोग हैं, ये वो अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं जो अल्लाह के मोहताज होना पसंद नहीं करते, अल्लाह की मखलूक का मोहताज बनना, उनसे भीख मांगना ये पसंद करते हैं। अब सोनिया की गलतियां, सोनिया की इद्दत, सोनिया का छिला सब आपके सामने है। यतीम से जब उसने खुला लिया, कितनी देर इद्दत में बैठी, छिला उसने कैसे काटा, बच्चे को उठाने की उसको तमीज नहीं, बच्चे का सर नहीं अभी बैठा। छिले के दौरान प्रमोशनें करने कैसे गई, हालांकि उसका सजेरियन नहीं हुआ, उसने सजेरियन का नारा लगाया। हर चीज आपके सामने है, पर उसके बावजूद सोनिया की जुबान पे ये तो होता है कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा शोहर बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत कॉपरेट करते हैं। पर सोनिया की आंखों में वो खुशी नजर नहीं आती, सोनिया की आवाज में वो खुशी नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। कपड़ों का जो आप लोग कहते हैं वो सोनिया उनके लिए सिर्फ मॉडल है, कपड़े सोनिया को नहीं मिलते। सिर्फ उतने ही देर सोनिया पहन के खुश होती है जितनी देर तक मॉडलिंग करनी होती है। अब जी एनिवर्सरी, खैर से सोनिया की शादी को पूरा 1 साल हो गया। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं यही कहूंगी कि फुल 110% कोशिश करो, अपने बेटे को संभालो, अपना घर संभालो। अब के घर खुदा ना खास्ता तुम्हारी किसी भी बेवकूफ़ी से इधर उधर हुआ तो फिर सारी जिंदगी पछतावा और बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा यूट्यूब से फोकस हटा के जो बार बार कंप्रोमाइज का लाभ जप रही हो ना, ये जपना बंद करो। तुमने शादी ही उन्होंने तुम्हारे साथ पैसे के बलबूते पे की थी। अगर इतना कंप्रोमाइज, इतनी अवैस को तुम्हारे साथ मोहब्बत होती तो तुम्हारी जो बर्थडे थी, जो तुमने कहा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया पर दिखाया नहीं, गिफ्ट मिले पर तुमने वो भी ओपन नहीं किए, सोने का सेट छिला नहा के मैके पहन के जाती ना, वो कंगन भी मैके पहन के जाती ना, वो भी तुमने नहीं पहने। जो बहुत स्टार्ट में जब अवैस भैया साहब ने दुकान खरीदी, फिर रोला पड़ा, फिर उसने सेट देने का एक कंटेंट तुम लोगों ने बनाया, छिला नहाने पे क्यों नहीं मैके पहन के गई? वो चीजें किधर है? सासू माँ ने बैंक में रख ली हैं, क्यों फक्की बेचती हो? क्यों शर्म नहीं आती? क्यों झूठ? वो भी माह रमजान में। सब हकीकत तुम्हारी पता है। तुम्हारी शादी ही उन्होंने पैसे की वजह से तुम्हारे साथ की कि तुम्हारा चैनल है, तुम अपने भाई के बच्चे संभाल रही हो, अपने भाई की शादी कर रही हो, तो उसकी बहनों की क्यों नहीं कर सकोगी? और जो डेकोरेट हुई है वो भी तुम्हारे पैसों से हुई है। और तुमने ये कह दिया कि फोन कॉल आई है अवैस की, तो क्यों नहीं अम्मा के साथ तो वीडियो कॉल फौरन मिला के दिखाती? क्यों नहीं अवैस भैया साहब की कॉल बीच में लगाई है? सियाणी कंटेंट बनाने वाली यूट्यूब पर 2 टके ते टिकटॉक ते डबल टैप करने वाली फक्की बेचनी, शर्म कर। काकी छुन्नी नहीं वड्डी सारी हो गई है। हूं ते साबरा दियां धीआं जवान हो गई, ब्याह के काबल हो गई ने। झूठ 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 तो अलावा कुछ नहीं। बहन भाइयों, मैं बिल्कुल जले राइयों वालों पे ना बिल्कुल रिएक्शन नहीं करना चाहती। मैं कहती हूँ अब इनकी जिंदगी शुरू हो गई है, छोड़ दो इनको। पर ये जो तड़का लगाती हैं, पूछे ना इसकी यूट्यूब फैमिली जाके कि मायके गई थी चिला नहा के बेटे को लेके, क्यों नहीं गोल्ड पहन के गई? जो वैस भैया साहब ने पहले सेट दिया है, अम्मा ने कंगन दी है मुंडा जमने पे, क्यों नहीं पहन के गई? क्यों वीडियो वो वॉइस कॉल या वीडियो कॉल अवैस की क्यों नहीं लगाई? बर्थडे पे भी तो इसने यही कहा था ना कि गिफ्ट मैं ओपन करके दिखाऊंगी, घर आके गिफ्ट मिल गई है, मेरी बहनों ने भी गिफ्ट दिए, फिर मुझे स्टेटस उसने दिखाती। क्यों ऐसे करती है? क्योंकि ये झूठी जिंदगी जी रही है, ये एक दफा फिर बुरे तरीके से फंस गई है। अल्लाह से दुआ है हमारी कि अल्लाह इसके लिए आसानियां पैदा करे और इसको अक्ल और दे और हदायत इसको दे कि अब घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दे, यूट्यूब से अपना ध्यान हटाए, टिकटॉक से, क्योंकि आज़ादी ना छड़ी छांड को मिलती है, माँ या बीवी को नहीं। तो लिहाजा अब एक अदर तुम लोगों के साथ नई जिंदगी जुड़ गई है, अब माँ बनो और बीवी बनो और जैसी तैसी जिंदगी ना गुजारो। तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट होती है यूट्यूब की तरफ से, होंगी, यकीनन होंगी। पैसा है,
पर तुम्हें कंटेंट मिले ना मिले, पर तुम्हारे ससुराल वाले मक्की का दाना तेरा सुसर है डंडा जरूर देते हैं, बीबी बनात कमा के खुआ सानू भी ते आप भी। ये है जी इनकी सच्चाई। एनिवर्सरी पे अवैस भैया साहब गुल थे, फिर झूठा कंटेंट लेके आई। ये जो मैंने सवाल आपके सामने रखे, जाके यूट्यूब फैमिली पूछे और सवाल करे, क्योंकि आप लोग मुझसे आके बार बार पूछते हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। मैं भी आप लोगों की तरह सब्सक्राइबर, वहां पर जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं फिर हमें किसी कंटेंट में नजर नहीं आती, उस पर हम बात जरूर करते हैं। अब अवैस भैया साहब पूरे के पूरे नजर नहीं आए। जब पहली दफा अपना बेटा गोदी में उठाया, अपने बेटे का नाम भूल गए, और सोनिया किस तरीके से चौंकी, हर चीज आपके सामने। अचानक कराची चले गए, एनिवर्सरी को छोड़ के एक दिन आगे भी कर सकते थे। अगर कंप्रोमाइज सोनिया भी करती है तो फिर सोनिया सेलिब्रेशन नहीं कर सकती थी। दाल में कुछ काला नहीं, दाल सारी काली है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।